आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है टीकमगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख भवन जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। टीकमगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों और उम्मीदवारों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। टीकमगढ़ में लोकसभा चुनाव में जिले के 7,01,119 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 3,66,319 पुरुष और 3,34,718 महिला और 10 अन्य मतदाता शामिल हैं। जिले में कुल 808 मतदान केंद्र हैं। टीकमगढ़ लोकसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें टीकमगढ़ जिले की सभी 3 टीकमगढ़, खरगापुर और जतारा विधानसभा सीट तथा निवाड़ी जिले की सभी 2 विधानसभा सीट निवाड़ी और पृथ्वीपुर, जबकि छतरपुर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र छतरपुर, महाराजपुर और विजावर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा ने चौथी बार फिर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस तरह वो लगातार 7 बार से लोकसभा सांसद हैं। कांग्रेस ने सीट से नए चेहरे पंकज अहिरवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। जिले में शासकीय पीजी कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसमें मतदाता जागरूकता, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग, फिल्म का प्रसारण, क्विज प्रतियोगिता, ड्राइंग और पेंटिंग के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया गया। संस्था के प्राचार्य डॉक्टर आई.जे. जैन ने महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्राओं को प्रत्येक चुनाव में मतदान कराने का संकल्प कराया। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक और मल्टी डिपार्टमेंटल मल्टी सिक्योरियल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें संभागीय कार्यक्रम अधिकारी और प्रशिक्षक डॉक्टर ओशो चतुर्वेदी ने जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव बताए और उनकी रोकथाम के लिए जानकारी दी। टीकमगढ़ जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने खेतों में पहुंचकर प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर वी.एस. किरार ने ग्राम गोर और कुर्राई में किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया। जिले को अल्प वर्षा के चलते जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर ने 15 जुलाई या पर्याप्त वर्षा होने तक जिले में नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। टीकमगढ़ में बांध सुजारा समूह नल जल योजना के तहत जिले के 120 गांव में हर घर जल हर घर नल का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसमें जल जीवन मिशन की जानकारी दी जा रही है। टीकमगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी पंजीयन के लिए 59 केंद्र बनाए गए हैं, जहां अब तक 21,000 पंजीयन हुए हैं। इस बार कुल 2,31,200 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बोनी हुई है, जिसमें सबसे अधिक 1,94,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोनी हुई है और 6,020 हेक्टेयर क्षेत्र में चने की बोनी हुई। वहीं सबसे कम जौ 1,200 हेक्टेयर में बोया गया है। जिले में मधुमक्खी पालन पर जोर दिया जा रहा है। आजीविका मिशन से जुड़ी कुल 36 समूह दीदी के साथ इसकी शुरुआत की गई है। इन समूह में जिले के 10 गांवों की भागीदारी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पिछले दिनों ग्राम बड़ा बहादुरपुर में मधुमक्खी पालन में उपयोगी औजार और उपकरणों का वितरण किया। दिल्ली हजरत निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत ट्रेन के रूप में बुंदेलखंड को स्पेशल सौगात मिली है। ये ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन से चलकर दोपहर 12:26 पर टीकमगढ़ आएगी और 2:20 पर खजुराहो पहुंचेगी। खजुराहो में 2:50 पर ये दिल्ली के लिए वापसी यात्रा रवाना करेगी और टीकमगढ़ से शाम 4:11 पर गुजरेगी। टीकमगढ़ जिले के 18,285 स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को हाल ही में कार्यक्रम में अभिलेख प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान जिले की 9 तहसीलों को 101 गांवों में स्वामित्व योजना के अधिकार अभिलेख जनप्रतिनिधियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वितरित किए गए। महाशिवरात्रि का पर्व जिले भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर प्रांगण में शिव सत्य की कला अभिव्यक्तियां महादेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।